उसकी आँखों में आँसू थे लेकिन चेहरे पे गर्व था। उसकी आँखों में आँसू थे लेकिन चेहरे पे गर्व था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि राव ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। हेलो दोस्तों, तो आपको मैं क्या कर रही हूँ ये आपको नहीं देखना है, मैं क्या कह रही हूँ दोस्तों आपको ये देखना है। ओके मेरी माताएं और बहनें, अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। तो आप सभी लोग इस पे ध्यान नहीं देना है, मेरी बातों पे ध्यान देना है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं आज एक आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि मेरी स्टोरी है और मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं, एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरी स्टोरी सुनिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं। सुबह के 5 बजे हैं, पूरा घर सो रहा है, यानी कि मैं सुबह के 5 बज चुके हैं दोस्तों और मैं उठ जाती हूँ। सुबह के 5 बजे हैं, पूरा घर सो रहा है, लेकिन एक औरत जाग चुकी है, यानी कि मैं जाग चुकी हूँ। रसोई में चूल्हा जला है, रसोई में चूल्हा जला है, बच्चों के टिफिन बन रहे हैं, पति की चाय रखी जा रही है, पति की चाय रखी जा रही है। अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो आप अपने रिलेटिव में, दोस्तों में आप लोग शेयर भी करें। सबको लगता है ये तो उसका फ़र्ज़ है, सबको लगता है ये तो उसका फ़र्ज़ है, लेकिन कोई नहीं देखता कि इस औरत के सपने किस अलमारी में बंद पड़े हैं। घर के एक कोने में एक सिलाई मशीन रखी है। दोस्तों आप लोगों ने मेरे पहले भी वीडियो में देखी होगी कि मेरा घर बहुत छोटा है और मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ मेरे दोस्तों। और एक कमरे में जो रेंट पे रहता है उसको पता होगा, मेरे कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है और मैं अपने घर के एक कोने में अपनी सिलाई मशीन को मैं रखी हूँ। और बाहर में बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ और अंदर में मैं अपने घर के कोने में मैं स्टिचिंग करती हूँ। मेरे घर के एक कोने में एक सिलाई मशीन रखी है जो सिर्फ कपड़े नहीं, मेरी उम्मीद भी सिलते हैं। मेरा संघर्ष और थकान अनदेखापन है। जब पूरा घर काम से थक जाता है, जब वो औरत अपना काम शुरू करती है, हाथ में कपड़ा, पैर में मशीन और दिल में डर, क्या मैं कर पाऊँगी? दिल में इतना डर लगता है, क्या मैं ये कर पाऊँगी? सुई उंगली में चुभती है जब हम तुरपाई करते हैं, आप लोग भी तुरपाई करती होंगी। कभी कभी सुई उंगली में कितनी स्पीड में चुभ जाती है और पीठ में दर्द होती है, पीठ बहुत तेज़ी से दर्द होता है, सर्वाइकल हो जाता है, आँखों में जलन होती है। लेकिन फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रुकी तो मेरा सपना मर जाएगा। लोग कहते हैं घर बैठ के सिलाई ही तो करती हो। सभी क्या बोलते हैं, हाँ मुझे पता है सिलाई से 10,000 तो कमा ही लेती होगी। लेकिन उनको नहीं पता है कि मैं सिलाई से, आप जो सिलाई करती हैं उनको पता होगा, सिलाई करवा लेती हैं। ब्लाउज बोलेंगी ड्रेस मुझे दे दो, बहुत इमरजेंसी में मुझे जाना है, पर वो कितने पैसे हमें दे के जाती है। कुछ तो बोलेंगी कि मैं आके देती हूँ, कुछ तो बोलेंगी मेरा बहन दे दो, बहुत इमरजेंसी का काम है। तो फिर हम क्या करें, हमें, क्योंकि हम भी तो एक औरत हैं। कहते हैं कोई बात नहीं है, लो ले जाओ भाई, बहन ले जाओ। और फिर उसके बाद तो वो बहनें नज़र ही नहीं आती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं दीदी को देखो, जब देखो तो मशीन पे ही बैठी रहती है, ऐसा कहते हैं। मैं क्या बताऊँ मेरे भाई, मैं मशीन पे क्यों बैठी रहती हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि आप कमाते हो पर कितनी मेहनत करते हो, ये कोई नहीं देखता है।
हर औरत के अंदर एक आवाज़ होती है, वही आवाज़ जो कहती है तू सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी है। जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ बोलती है तू सिर्फ घर संभाल के रह जाएगी, केवल बर्तन झाड़ू पोछा बच्चे के कपड़े धोना ये तो हम डेली ही करते हैं, बट इससे अलग क्या करते हैं हम नहीं करते ना। तो हमारे अंदर से आत्मा हमें झिझोड़ती है। क्यों पढ़ाई से जब करते थे, जब हमारे भी कुछ सपने थे कि हमें ये करना है वो करना है, फिर वो सपने हमारे अलमारी में बंद होके रह जाते हैं ना, तो हमारी आत्मा अंदर से आवाज़ देती है नहीं उठो, तुम कुछ भी कर सकती हो। और बहने, मैं ये नहीं कहती कि आप केवल सिलाई ही करो, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो ना आप वो करो। आप जैसे कोचिंग पढ़ा सकते हो, आप कढ़ाई कर सकते हो, आप अभी तो मार्केट में बहुत से काम अवेलेबल हैं जो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उनको परमिशन नहीं होती है घर से बाहर जाने की, और जिनको परमिशन भी होती है तो वो जा नहीं सकती क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांध देती है, वो जा नहीं पाती हैं, है ना। तो आप ऐसा कोई भी आप देख लीजिए जिसे आप कर सकती हैं। नहीं तो आप किसी सहेली से आप मिलिए, उनसे 2 लोग से मिलेंगी तभी तो आपको पता चलेगा, उनसे बातें करिए तो वो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ देंगी ज़रूर आपको, है ना। ओके, तो ऐसे करके अपने अंदर की आवाज़ जब आप निकालेंगे जब ही तो आप कर पाएंगी ना। मैं देखिए दोस्तों, मैं सिलाई करती हूँ, ठीक है ना। तो एक दिन मेरे हाथों का काम लोग खोजेंगे क्योंकि मैं अच्छा काम करती हूँ, लोग को पसंद आता है तो मुझे ढूंढते हैं। कई साल भी हो जाते हैं तो बोलते हैं वो दीदी कहाँ है, अभी भी वही कमरे में रह रही है। कुछ लोग मिलती हैं तो कहती हैं अरे यार दीदी अभी भी आप इतने साल हो गए आप यहीं रह रहे हो। क्या करूँ मेरी बहन, प्रॉब्लम तो मुझे बहुत होती है, मैं कहती हूँ बट मैं एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो मेरी एक दिन पहचान ज़रूर होगी, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगी, और यही सोच उसे हर दिन फिर से खड़ा कर देती है, यानी मुझे फिर से खड़ा कर देती है। मेरा सपना, छोटी छोटी शुरुआत ही बड़ा सपना बनता है। जब हम पहली बार डर लगता है, हमें छोटी शुरुआत कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, बिगड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, बट आपको कुछ नहीं, बस अपने काम पे लग जाना है। ओके, छोटी शुरुआत से ही बड़ा सपना बनता है। पहला ऑर्डर छोटा था मेरा, जब मैंने पहली बार किया था मुझे बहुत डर लगा था, पर मेरा ऑर्डर छोटा था, कम पैसे मिले थे, लेकिन खुशी मुझे बड़ी मिली थी क्योंकि वो पैसे सिर्फ पैसे नहीं, सिर्फ नोट नहीं थे, वो आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मेरी अपनी पहचान थी। जब पहली बार उसने खुद की कमाई बच्चों पर खर्च की, यानी जब मैंने अपने बच्चों को पहली बार अपनी कमाई हुई पैसे से उन पे खर्च किया, तो मेरे आँखों में आंसू थे और चेहरे पे गर्व था। उस दिन सिर्फ मैं एक हाउसवाइफ नहीं थी, मैं एक मेहनती औरत बन गई थी। हर घर की औरत के नाम मेरा ये संदेश आप तक पहुंच रहा है, और तो आप यहाँ तक मेरी वीडियो में पहुंच चुकी हैं। आप तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी इस वीडियो में आप यहाँ तक बनी रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी सिलाई मशीन ही मेरा साधन है, कल वही मेरी पहचान थी और आगे भी मेरी वही पहचान बनी रहेगी। आज मैं चुपचाप काम कर रही हूँ तो लोग मेरे काम की शोर मचाते हैं, है ना। सभी लोग बोलते हैं कैसे मैनेज करती है, बच्चे घर परिवार। जब मैं ये सुनती हूँ, जब लोग कहते हैं ना, तो मुझे वो हैरान होते हैं सोच के कि मैं कैसे कोचिंग पढ़ाती हूँ, घर संभालती हूँ, सब कुछ मैं अकेले कैसे हैंडल करती हूँ। और जो कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे ही हम रहते हैं साथ में, मेरे और बाकी के फैमिली मेम्बर हम साथ में नहीं रहते हैं। तो लोग बातें करते तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये सब कुछ अकेले करती हूँ, मुझे खुद पे गर्व होता है। तो आपकी पहचान बनेगी अगर आप चुपचाप काम कर रही हैं, कल लोग आपके काम की आवाज़ सुनेंगे। याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी एक छोटे से कोने में चुपचाप शुरू होती है। सिलते रहिए अपने भी और अपना भविष्य भी।
बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। आप लोग अब तक मेरी इस वीडियो में बनी रही, यानी कि मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैं आप लोग को मोटिवेट कर पा रही हूँ। अक्सर कहा जाता है कि एक औरत का सारा समय घर की चार दीवारी, रसोई और बच्चों की देखभाल में ही निकल जाता है। लेकिन आज मैं आपसे उस महिला के बारे में बात की हूँ जो कि मैं थी, और मैं कैसे घर संभाल रही थी और कैसे मैं अपने सपने भी सिले मैंने और बच्चों की खुशियाँ भी मैंने उनको दिलवाई। तो आप मेरी इस वीडियो से अगर प्रभावित हुए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी मोटिवेट मिला है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी और मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके मेरी बहनों, और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहीं पे अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, यू टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। और हमारे कपड़े की कटिंग भी हो चुकी है, आप सभी ने देख लिया ही है कि मैं कपड़े की कटिंग कर रही थी, तो मेरी कटिंग हो चुकी है। ओके, तो आप भी अपने अपने कामों में व्यस्त रहें और खुश रहें। तब तक के लिए